सबसे ज्यादा मुसलमानों को लोन दिया गया। छात्रावास के लिए बहुत अच्छा किया है सर। इस बार का बजट है पूर्ण तरीके से सबका साथ सबका विकास। सर बहुत अच्छा है, बजट तो बहुत अच्छा गया है और उन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल इंडायरेक्टली बहुत अच्छा बोला है। एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा है ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो बोला गया है कि गर्ल्स हॉस्टल भी। फार्मेसी के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया। बजट को इस तरह देख रहा हूँ, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। सोने चांदी पे भी थोड़ा सा वो कर देती, वित्त मंत्री हूँ मतलब बता रही हूँ मैं कि अगर कर देती तो सर और भी अच्छा। महिलाएं केंद्र सरकार का बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे देख रही हैं इस बजट को? महिलाओं का भी इसमें ख्याल रखा गया है। कैसा है ये बजट? सर बहुत अच्छा है, बजट तो बहुत अच्छा गया है और उन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल इंडायरेक्टली बहुत अच्छा बोला है कि अगर देखा जाए तो उन्होंने छात्रावास के लिए बहुत अच्छा मतलब उन्होंने छात्रावास के लिए भी बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने जो भी बजट प्रस्तुत किया है वो एक मेन मुद्दा है कि उन्होंने इतना अच्छा, और मैं उससे सहमत हूँ, बिल्कुल सर सहमत हूँ। बस थोड़ा सा ये होता है कि उन्होंने अगर वित्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोने चांदी पे भी थोड़ा सा वो कर देती, वित्त मंत्री हूँ मतलब बता रही हूँ मैं कि अगर कर देती तो सर और भी अच्छा, महिलाएँ इससे और भी संतुष्ट हो जाती। बिल्कुल, महिलाएँ और भी संतुष्ट हो जाती। एजुकेशन के लिए क्या है सबसे इस बजट? एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा है ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो बोला गया है कि गर्ल्स हॉस्टल भी मिलेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो मेडिकल फील्ड में आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा बढ़ावा मिला है, मेडिकल फील्ड को सारी चीज़ें अच्छी रही हैं। अगर देखा जाए मेडिकल, क्योंकि आप भी अगर देखा जाए तो आप भी इंजीनियरिंग कर रही होंगी या कोई कोर्स है, कोर्स को लेकर के कुछ है इस बजट में? क्योंकि अगर बहुत से ऐसे बच्चे जो कोर्स नहीं, कि बच्चे अभी डी फार्मा वगैरह कर रहे थे तो आयुर्वेद से जो था उससे बच्चे बहुत कम कर रहे थे। अब आयुर्वेद जो है उसको बढ़ावा मिला है, जन औषधि को बिल्कुल बढ़ावा मिला है। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? मैं सर इस बजट को लेके यही बात कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात की, एजुकेशन सेक्टर में बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की, एमएसएमई में बात की। जैसे कि एमएसएमई में 4000 करोड़ का अतिरिक्त एक्स्ट्रा फंड रखा गया है जिससे कि रोज़गार बढ़ेंगे। जैसे कि मैं खुद अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है एडवर्टीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें मैंने कई हज़ार बच्चों को मैं रोज़गार देने जा रहा हूँ आने वाले टाइम में, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट हम आगे बढ़ा सकें और बेरोज़गारी को हम दूर कर सकें। आज की डेट में जो बीटेक भी कर रहा है ना, तो वो भी अनसिक्योर हैं कि हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। बट आने वाले टाइम में जो उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड बताया, शिक्षा में बताया, या जिस तरीके से हम आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये बजट काफ़ी बड़ा बजट रहा और इस बजट में हर चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो महिलाओं का हो। हम बात करते हैं मैम, हॉस्टल को लेकर के क्या रहा ये बता दीजिए। छात्रावास के लिए सबसे अच्छा कदम उठाया है सर मैं अपने, क्योंकि सर हर मतलब गांव और शहरों में ऐसा नहीं था सर। अब अगर हुआ है तो बहुत अच्छा है सर, और आगे तो और हमारा जो भी है सर बहुत अच्छा है। छात्रावास के लिए बहुत अच्छा किया है सर पहले की सरकार और अब की सरकार, क्योंकि देखिए 9वीं बार है एक कोई महिला है जो बजट पेश कर रही है। कैसे देख रही हैं इस पूरे बजट को? कैसे देख रही हैं ओवरऑल इस पूरे बजट को? कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हैं सर। जो भी वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा जो गर्ल्स के लिए जो इन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है सर। इस चीज़ के लिए हम बहुत खुश हैं सर। एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन में कई ऐसे जो बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन में पढ़ाई अगर देखी जाए तो उसमें कुछ ऐसी फीसें हैं जो काफ़ी महंगी हैं, उसको लेकर के क्या रहा? सर सबसे अच्छा फार्मेसी के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि आने वाली जनरेशन में जो पिछले सालों में जो फार्मेसी का था वो बिल्कुल सर बहुत ही कम था, तो फार्मेसी के लिए सबसे अच्छा कदम उठाया है मैम ने। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल फार्मेसी के लिए अच्छा कदम उठाया। हम बात करते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? देखिए, जो ये बजट इस बार 9वीं बार का बजट पेश किया गया है वो एक आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोग ही हमेशा प्रभावित होते हैं इनकम टैक्स से या देश की किसी भी प्रकार की विकास से। तो 12 लाख रुपए तक का जो छूट का दायरा लागू कर दिया गया है, और जो 2 व्हीलर के द्वारा जो उनके द्वारा एक्सीडेंट्स होते थे या उनमें जो पैसे मिलते थे वो भी टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। और जो इस बार का बजट है पूर्ण तरीके से सबका साथ सबका विकास के तहत पेश किया गया है। इसके लिए आदरणीय मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद पेश करते हैं। अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, समाज का काम करता हूँ। जो समाज के लिए काम करता है और समाज की नीतियों में अच्छा रोल
अदा करता है, उसके लिए सदैव साधुवाद उसके लिए हम लोग बोलते हैं। और यह बजट आम जनमानस के लिए पेश किया गया है। बिल्कुल आम जनमानस के लिए तो पेश किया गया है। इसमें कई ऐसे जो व्यापारी हैं जो एक होता था कि जब टैक्स उनको जमा करना था तो टैक्स की डेट निकल जाती थी, टैक्स वो समय से नहीं जमा कर पाते थे, उन पे पेनल्टी लग जाती थी। व्यापारियों के लिए किस तरीके का है? व्यापारियों के लिए भी ठीक है। ये जो टैक्स सिलेबस दिया गया है वो सारे लोगों के लिए अच्छा है। ये राष्ट्र हित में किया गया है। बिल्कुल राष्ट्र हित के लिए ये जो बजट है वो दिया गया है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं चाहे वो व्यापारी हो वो भी खुश है इस बजट से, क्योंकि व्यापारियों पर एक पेनाल्टी लगती थी जब वो टैक्स जो है समय से नहीं जमा करते थे। अब वो समय सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी चीज़ें बढ़ाई गई हैं। नए रेल के लिए भी इस बजट में रखा गया है। अगर देखा जाए तो जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी इस बजट में जगह दी गई है, किसानों को जगह दी गई है। तो इस पूरे बजट को अगर देखा जाए तो एक बड़ा ऐतिहासिक ये बजट कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए अभी भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे अल्पसंख्यक के लिए क्या है इस बजट में, कैसा देखते हैं, क्या समझते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 9वीं बार ये बजट पेश किया गया है और इस बजट से जो उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, सभी को इस बजट से एक आस थी कि ये बजट आएगा, उसमें उन लोगों का ख्याल रखा जाएगा जो महिलाएं हैं या किसान हैं, तो उनका ख्याल इस बजट में रखा जाएगा। क्योंकि कहा यह जा सकता है बजट से पहले जिस तरीके की जो तेज़ी दिख रही थी, जो खुशियां दिख रही थी, वो कही जा सकती है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक के लिए क्या है इस पूरे बजट में, अगर देखा जाए पूरा ओवरऑल इस बजट को कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो इस बजट को इस तरह देख रहा हूँ, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। इसका मतलब ये होता है जिस देश में आप रहते हैं उससे मोहब्बत करना आपका ईमान का हिस्सा है, जो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। दूसरा, जब एक शब्द जुड़ जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो माननीय सीतारमण जी ने शुरू में ही कह दिया, तो अलग फांटों में नहीं ले जाना चाहिए। होता क्या था पहले, जो विपक्ष था वो ये करता था कि ये बजट इसके लिए है, ये बजट इसके लिए है और ये बजट इसके लिए। इसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए आत्मनिर्भर भारत की वजह। अगर सरकार की कोई योजना है, मान लेते हैं कि एक योजना चल रही है कि सबको आवास मिलेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिला, सरकार ने बगैर भेदभाव के दिया। फ़ायदा किसको हुआ? जो गरीब था उसको मकान देने की ज़रूरत थी। गैस योजना के तहत, उज्ज्वला योजना और हर घर नल के तहत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अब वहाँ ख़ासकर अगर आप ये कह देंगे मुसलमानों के लिए क्या है, नहीं, हमारा ये मानना है हर वो व्यक्ति जो भारत में रहता है वो भारतीय है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या वो हिंदू हो। तो अलग अलग नहीं बांट के देखना चाहिए, बल्कि इस नियत से देखना चाहिए कि विकसित भारत कैसे बन सके और विकसित भारत की ओर भारत कैसे अग्रसर हो सके उस पे काम करना चाहिए। और उनमें मैं मानता हूँ कि मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को लोन दिया गया। तो आप अगर ये कहेंगे कि भाई क्या नाम है मुसलमानों के लिए क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लोन इसलिए मिला क्योंकि अब वो आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, रोज़गार के मौके पैदा करना चाहते हैं, अपनी शिक्षा को और मजबूत करना चाहते हैं, इस भारत को योगदान देना चाहते हैं। बिल्कुल इस भारत को योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो केंद्र सरकार का ये बजट है और इस पूरे बजट से उत्तर प्रदेश की जनता काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बजट में महिलाओं का भी ख्याल रखा गया, अल्पसंख्यक लोगों का भी ख्याल रखा गया, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो किसानों का भी इस बजट में ख्याल रखा गया है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।